ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप चाहें तो कई तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ध्यान समझिएगा। इसके पीछे में देखिए हम चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आंसर निकल सकता है। लेकिन सीपी और एसपी का एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है कि जब आप सीपी को बढ़ाते हैं ना तो एसपी में भी उतना ही चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सीपी एसपी जो होता है ना वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम सीपी को बढ़ा रहे हैं, क्रय मूल्य को बढ़ा रहे हैं, तो जो एसपी है ना उसके अंदर भी सीपी छुपा हुआ है और प्रॉफिट है, यानी कि सीपी फिर से वहां से भी बढ़ रहा है। इसलिए यहां पे क्या होगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस का अंतर जो दिया है क्वेश्चन में, जैसे देखिए एक को 40% के लाभ पर, एक को 37.5% के लाभ पे बेचा गया है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा, विक्रय मूल्य देखिए 140 और 137.5, इनका अंतर 2.5% का है। यही 2.5% की जो वैल्यू है ना, देखिए विक्रय मूल्य का अंतर क्वेश्चन में दिया है कि 84 है, तो ये 84 लिख देंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और लिखना होगा, क्योंकि इसमें सीपी भी चेंज होगा। और सीपी कितना चेंज हुआ? 28। लेकिन 28 किसके हिसाब से? जो सेलिंग प्राइस बदला था इसका कितना? 37.5% बढ़ जाएगा। 37.5% को हम क्या लिखते हैं? 3/8, यानी ये 11/8 हो जाएगा। ये इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए जोड़िए, 8 से 3 बार, 8 से 5 बार, 5 3 8, यानी 8 बीच में आ जाएगा, 38.5 बढ़ जाएगा। मतलब 2.5% की जो वैल्यू है ये सिंगल लाइन में लग सकता है। अगर इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए आपके, दोबारा रिपीट होगा तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में डेटा मुश्किल हो जाए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि उतना बड़ा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारे पास कितना आ गया? 0.5, 8 4 12 हो गया, 8 3 11, 1 12 हो गया। इसकी वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये इससे कितना गुना पे? 40 गुना पे, तो इसमें भी 40। देखिए ये इसका 40 गुना है, तो इसमें भी 40 का गुना कर लेंगे। 40 क्या मतलब? जीरो, देखिए पॉइंट हटा देगा, 12 चौक 48, 25 चौके 100, यानी 49, आपका आंसर होगा। आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ये 1/40 होता है, एक की वैल्यू 122.5 है, तो इसकी वैल्यू 4900 आ जाएगी। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ये डेटा थोड़ा ईजी है तो थोड़ा सा मतलब समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा मुश्किल वाला भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ 64% है, कहीं 37% है, अलग अलग, तो उसमें सिर्फ यही मेथड आपके लिए सबसे बेहतर होने